हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज है 23 फरवरी और आज हुआ है संस्कृत का पेपर। और ये जो पेपर है ये फर्स्ट सीटिंग का है, यानी प्रथम पाली का है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। 100 में से आपको 50 बनाना था, तो आप बना भी चुके होंगे। तो अब आप लोग मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और मेरे पास जो ये पेपर है जिसका सेट कोड क्या है, डी है। आपके पास कोई भी सेट कोड हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग आराम से मिला लीजिए, फिर हमें आप बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ऋषभि में कौन सी विभक्ति है। यहां पे आपको बताना है कि ऋषभि में कौन विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वध किस लकार का रूप है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि वध किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का ये रूप है, यानी यहां पे भी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। यहां पे आपको बताना है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पाटन शब्द से बना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। यहां पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो ये सिख धर्म के गुरु थे, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अयम किस शब्द का रूप है। यहां पे आपको बताना है कि अयम किस शब्द का रूप है, तो यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अयम है ये अस्मद शब्द का यहां पे रूप है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि पचेयु विधिलिंड लकार के किस पुरुष का रूप है, तो ये किस पुरुष का रूप है, तो ये प्रथम पुरुष का रूप है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो कारक का होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, तो ये मुंडकोपनिषद से संकलित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि किसकी जीत नहीं होती। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी जीत नहीं होती, तो असत्य की जीत नहीं होती, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 5 पद हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, तो द्विगु का होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे 13 का सही जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पे परि उपसर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए करण कारक में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पे आपको बताना है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति है, तो 14 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, यानी तृतीय विभक्ति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर की सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 15 का यहाँ पे भी हो जाएगा सी, यानी तृतीय विभक्ति है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिलाते चलिए। 16 नंबर भी प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि श्यामा मोहना अभिक्रुध्यति वाक्य में मोहन पद की क्रम संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, तो एतत् का रूप है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि युवा शब्द का मूल रूप है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा, तो युवन होगा, इसे आपको याद रखना
रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर कि जयति किस धातु का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि जयति किस धातु का रूप है, तो जी धातु का रूप है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि धा धातु का लट लकार का रूप क्या है, तो धास्यति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि कीम तस्लीम से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कीम तस्लीम से यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे कथम बनेगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये रामायण से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो ये किस पाठ में है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिका कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो मित्र लाभ से संकलित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर कि ईदा स्वर्ण कंगड़म गृहताम, यह युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति किसने कहा था, तो ये कहा था बाघ ने, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, तो छल पूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, तो ब्राह्मण के रूप में आए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि मुस्का जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मूसिका बनेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि अस्थातः में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि वैदिका पद किससे बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वैदिका पद किससे बनेगा, तो वेद जोड़ ठक से बनेगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर कि भत्योयम में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये शब्द दिया है इसमें कौन सा यहाँ पे प्रत्यय होगा, तो यहाँ पे 31 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी तव्य, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग मिलाते चलिए। यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पे 32 का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे बी पठितुम, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि किस शब्द में तल प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में तल प्रत्यय है, तो यहाँ पे जनता में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे त्रल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप होगा। यहाँ पे आपको नेता का स्त्रीलिंग बताना है, तो नेत्री होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर कि यहाँ पे देखिए सुश्रुत में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वश्रुत में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए स्वश्रुत में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उड़ यहाँ पे प्रत्यय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि विजयांका का समय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विजयांका का समय क्या है, तो 8वीं सदी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, तो देव कुमारिका है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि पति रेव गति, यहाँ पे देखिए बलना जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो स्त्रीण्याम होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 40 नंबर प्रश्न है कि को अपि तथा धर्मो नास्ति डैश कटवार वर्षति प्रवृत्ति किसने कहा, तो ये किसने कहा था, तो ये पहले आलसी। यहाँ पे देखिए 40 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा
जाएगा बी, ये दूसरे आलसी ने कहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि न्यूधासिकम में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूनाधामिक में कौन सा यहाँ पे संधि है। तो यहाँ पे देखिए 41 का सही जवाब हो जाएगा डी, यण यहाँ पे है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए कि तारकीय का सही संधि विच्छेद होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42 नंबर, तो इसका क्या होगा, तय जोड़ रेखा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो स्त्री पुरुष दोनों से चलती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि मैत्रेयी कौन थी, तो जो मैत्रेयी थी ये यज्ञवल्क्य की पत्नी थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न देखिए कि आलसशाला में आग किसने लगाई, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए कि आलस कथा पाठ में अहो कथनम कोलाहल किसकी युक्ति है, तो ये किसकी युक्ति है, तो ये पहली आलसी की युक्ति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि अ जोड़ इक के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो एक बनेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए कि उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 49 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न है कि लंब जोड़ उदर यश का समस्त पद क्या होगा, तो लंबोदरा होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 50 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, यानी षष्ठी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखिए कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, तो ये गांधी सेतु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि वगदान किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सुलभा कौन है, तो सुलभा सतत प्रियवादी हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है, तो विद्या को कहा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 56 नंबर कि छत्राण तप रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो अध्ययनम होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पूर्व उपबोधक सिद्ध हुआ, तो शिवरात्रि हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि रमणीय तीर्थ यानी कि संजयती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 58 का सही जवाब हो जाएगा, ये रीति को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि कथा मराकते तति विश्वास किसकी युक्ति है, तो ये किसकी युक्ति है, तो यहाँ पे देखिए 59 का सही जवाब हो जाएगा ए बाघ की युक्ति है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि भवना महैव नमस्करोमि किसने कहा, यह किसका कथन है, तो ये 60 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे बी यानी कर्ण की है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि कत्वा प्रत्यय किस पद में है। यहाँ पे आपको बताना है कि कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है, तो यहाँ पे पठित्वा में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न के दीर्घतम पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घतम पद में कौन सी तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए तपम है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है कि शांति किससे स्थापित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सारा संस्कार अपना परिवार किसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए उदार चरित्र वालों के लिए है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 65 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि शोभनीय का, यहाँ पे देखिए शोभनीय पद किससे बना है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शोभनीय पद किससे बना है, तो शुभ जोड़ अनियर से बना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 66 नंबर की द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण सप्ताह है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि बालकेयो किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पे आपको बताना कि बालकेयो किस विभक्ति का रूप है, तो ये षष्ठी का है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देखिए कि गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो शास्त्र की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि पिंगल, यहाँ पे देखिए पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो यहाँ पे देखिए 70 का सही जवाब ये हो जाएगा ज्योतिष, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है, तो प्रथम पद यहाँ पे देखिए किस पुराण से संकलित है, तो विष्णु पुराण से है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि भारत महिमा पाठ किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत का किया गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 73 नंबर प्रश्न कि प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि है, तो यहाँ पे देखिए 73 का सही जवाब हो जाएगा सी ओ और यू का है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर कि किस शब्द में अभि उपसर्ग है, तो किस शब्द में अभि उपसर्ग है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिवादनम में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व में होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 76 नंबर देखिए शास्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र कुशला का विग्रह क्या होगा, तो शास्त्र कुशला यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए कि शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं, तो 6 हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न देखिए कि पुंसवन संस्कार कब होता है, तो जन्म से पहले होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 79 नंबर की अपनी उन्नति चाहने वालों को कितनी दोषों को त्याग कर देना चाहिए, तो 6 दोषों की त्याग कर देना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए कि घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्रियां होती हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत किससे सदा सेवित है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत किससे सदा सेवित है, तो नदियों से है, पर्वतों से है, सागरों से है, यानी इनमें से सभी से है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए कि करमवीर कथा पाठ किसकी कथा है, तो करमवीर कथा किसकी कथा है, तो ये राम प्रवेश राम की है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखिए कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो जो भीखनटोला गांव है ये बिहार में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए 86 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि अय जटभी तपा प्रत्यय वाक्य में जटभी पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, तो इत्यम लक्षण भूत लक्षणे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 87 नंबर की, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? तो किस में होती है? तो 27 का यहाँ पे 87 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, अधिकरण कारक में होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए कि नयति किस धातु का रूप है? यहाँ पे आपको बताना है कि नयति किस धातु का रूप है, तो नी क्या है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 89 नंबर प्रश्न है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखिए नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डी से इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 90 नंबर प्रश्न है कि पठ जोड़ ग्रीष्म में कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द बनेगा, यहाँ पे पठा बनेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। 91 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि त्र जोड़ एक से एक की संधि से क्या बनेगा? तो त्रैक बनेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 92 नंबर प्रश्न, 92 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में बहुब्रीही समास है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर, इस वाक्य में अनुकेत यहाँ पे कतरी तृतीय सूत्र तृतीय विभक्ति में हुई है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 94 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है? तो किसका है? तो इस कारक का है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर की, लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो इसमें कौन सा है, यहाँ पे 95 का सही जवाब हो जाएगा डी, लेखिष्यति, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्वा अपी की संधि क्या होगी? तो कॉपी होगी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सी हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न देखिए कि गायक की संधि विच्छेद क्या होगा? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी, गौ जोड़ अक, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि स्वद्वित में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे देखिए स्वद्वित में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे देखिए स्वर संधि है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए पंचांग तंत्रण, यहाँ पे देखिए समारण का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए कि मधुर वचनम किस में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तो कर्मधारय है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं, तो अब आप लोग मिला भी लिए होंगे, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका कितना सही है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो या कुछ न्यूज हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।